Now in advanced techniques we will learn how to manage stress. अब एक पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर जब चेक किया जाता है इफ दैट पर्सन इज नो मोर, तो देखा जाता है इफ दैट पर्सन इज ब्रीदिंग और नॉट, क्योंकि जो ब्रेथ है वो टेस्टिमनी है, या ब्रेथ जो है वो सिंबल ऑफ लाइफ है। मेरे एक उस्ताद कहा करते थे कि इफ ओनली यू नो हाउ टू कंट्रोल योर ब्रेथ यू कैन कंट्रोल योर लाइफ, बिकॉज ब्रेथ इज अ स्टेटमेंट और ब्रेथ इज अ सिंबल ऑफ लाइफ। और स्ट्रेस के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है, नाउ अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस में सबसे पहली चीज होती है कि हार्ट रेट तेज होता है, ये रेस करना शुरू करता है। जब ये रेस करता है तो आपकी जो ब्रीदिंग है, सबसे पहली चीज जो डिस्टर्ब होती है वो ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग वैसे डीप होती है, लेकिन जब आप स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होती हैं तो वो शैलो हो जाती है। और वो इसलिए स्ट्रेस आता है क्योंकि आप बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। वट एवर गोज इन योर माइंड बिफोर यू स्पीक विल डिटर्मिन हाउ विल यू स्पीक। अगर तो दिमाग के अंदर ये वाले थॉट्स आ रहे हैं कि ये भी बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ है, ये क्या सोचेगा, पता नहीं मैं अच्छा बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, क्या मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज ना निकल जाए। जब ये सारे थॉट्स आते हैं ये पैदा करते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी को, जिससे हमारी ब्रेथ जो है वो टूटती है और फिर हम गैस कर रहे होते हैं एयर के लिए। क्योंकि याद रखें ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए और उसका जरिया है ऑक्सीजन लेने का आपकी ब्रेथ, और अगर वो शैलो होगी तो ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिलेगा। अगर कम ऑक्सीजन मिलेगा तो ये पूरी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएगा। फिर आप अक्सर जब उन मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो आप सोचते हैं कि यार मैं तो ये भी कह सकता था, मुझे ये भी कहना चाहिए था, आई कुड हैव सेड दिस, मैं इस ऑब्जेक्शन को ऐसे टैकल करता। क्योंकि अब आपको पूरा ऑक्सीजन रिसीव हो रहा है, अब आपकी जो ब्रीदिंग है वो डीप है और आप अपने पूरे रैशनल माइंड से उस चीज को सोच रहे हैं। अब जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो आपको करना क्या है, आपको पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पे करना है और डीप ब्रीदिंग करनी है, जिसको बोलते हैं डायाफ्राम ब्रीदिंग। अभी अगर आप बैठे हुए हैं या खड़े हैं, आप अपने एक फिस्ट को बनाएं और अपने डायाफ्राम के ऊपर रखें एंड थिंक ऑफ इट एज अ बलून। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड थिंक एज इफ दिस बलून इज एक्सपैंडिंग। डू नॉट एक्सपैंड योर चेस्ट बट ओनली एक्सपैंड योर बेली। Hold your breath for 3 seconds. 1, 2, 3. Now exhale. Now take a deep breath in. अब देखिए मेरे कंधे मूव नहीं हो रहे. I'm not breathing in like that. You know, your shoulders should not be stretching, but only your belly should expand. Put your fist again. Hold it for 3 seconds. 1, 2, 3. Release. जो रिलीज भी करना है तो वो कंट्रोल्ड रिलीज करना है, एकदम से करके रिलीज नहीं करना। अब क्या होगा, देखिए थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप थॉट्स पे पैरा लगाएंगे या उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो यू विल गो क्रेजी, बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ थॉट्स दैट कम इन अ ह्यूमन ब्रेन इन अ सिंगल डे। आप नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन थिंकिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने किस थॉट को कितना एंटरटेन करना है और उसके इर्द गिर्द सोचना है। तो अगर कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है, ये क्या सोचेगा, मैं गलत ना बोल दूं, मैं भूल ना जाऊं, आप फौरन से उस लम्हे में अपना पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ले आए। आप देखें जब आप ब्रीद इन करें तो कैसे हवा नॉस्ट्रल्स को टच कर रही है और फिर अंदर जा रही है, आपकी बॉडी एक्सपैंड हो रही है, और कैसे वो एयर रिलीज हो रही है और आपकी बॉडी वापस एक नॉर्मल पोजीशन पे आ रही है। जब आप अपना पूरा फोकस जो है वो ब्रीदिंग पे करेंगे, उस टाइम पर ब्रेन किसी थॉट को एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि नाउ इट्स ऑल फोकस इज ऑन योर ब्रेथ। क्योंकि ब्रेन एक टाइम पे मल्टीपल चीजों पे नहीं फोकस कर सकता। और उससे जबरदस्त टेक्निक एक और है जो अगेन ब्रीदिंग से रिलेटेड है, वो ये है कि जब बहुत ज्यादा एंजाइटी हो, आपको पैल्पिटेशन शुरू हो जाए हाथों के अंदर या स्वेटिंग आना शुरू हो जाए, तो उसका जो आसान तरीका है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो तरीका है वो ये है कि आप क्विक 2 ब्रेथ्स लेते हैं नॉस्ट्रल से, क्विक, फिर 3 सेकंड होल्ड करते हैं एंड देन यू रिलीज। अभी भी आप करें, होल्ड, रिलीज, 1 more time, होल्ड, रिलीज। ये करने से आपको फौरन से थोड़ा सा नोजिया या थोड़े से चक्कर भी आएंगे, क्योंकि ब्रेन को एकदम से जब ऑक्सीजन मिलेगा तो थोड़ा सा नोजिया का इफेक्ट आता है। बट दिस एक्टिविटी, इसमें अगर आप अकेले अगर बैठे हैं तो आप अपने हाथों को ऊपर भी कर सकते हैं, और वैसे भी जनरली इन लाइफ when you are facing any anxiety or any stress, if you do this activity, instantly you will be relieved from stress. Again,
Whatever goes on in your mind before you'll speak will determine how will you speak. So make sure that you are either thinking something very positive, or if you cannot control a negative thought, shift your focus onto your breathing and it will instantly give you a sigh of relief. And even generally, if you are traveling or you are driving or you are sitting alone, start to practice diaphragm breathing, because most of the time हम chest breathing कर रहे होते हैं. आपने ट्राई करनी है डायफ्राम ब्रीदिंग. शुरू में थोड़ा सा आपको एक नया पैटर्न बिल्ड करने में फ्रिक्शन भी महसूस होगा, मसला भी होगा, लेकिन जितना ऑफन करेंगे उतना ज़्यादा आप अकस्टम होंगे, आदी होंगे डीप ब्रीदिंग करने के. क्योंकि अगेन डीप ब्रीदिंग जब आप करते हैं उससे आप ज़्यादा कॉन्शियस स्टेट में रहते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने अल्फाजों को आर्टिकुलेट कर सकते हैं.